नमस्कार। कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस वालों के लिए बहुत जरूरी है, पर सच कहूं तो अक्सर समझ नहीं आता। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम 4 बहुत ही ज़रूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉलिसी की बुनियाद क्या होनी चाहिए, फिर आपकी गाड़ी की सही कीमत कैसे तय होती है, इसके बाद क्लेम रिजेक्ट होने के सबसे आम कारण क्या है और उनसे कैसे बचें, और आखिर में हम पॉलिसी के कुछ ऐसे शब्दों को समझेंगे जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ट्रांसपोर्टर के तौर पर जब कोई पॉलिसी खरीदने जाता है तो सबसे पहली चॉइस क्या होती है? हाँ, यही तो असली कंफ्यूजन है। मेरा एक दोस्त है जो टैक्सी चलाता है। वो हमेशा पूछता है कि भाई लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी लूं या पैकेज पॉलिसी। जरा आसान भाषा में समझाइए कि इन दोनों में असल फर्क क्या है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी जैसा कि नाम से ही साफ है, ये कानूनन जरूरी मिनिमम कवर है। इसका मतलब है ये सिर्फ तीसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर करती है। मतलब अगर आपकी गाड़ी से किसी और व्यक्ति को चोट लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए या किसी की प्रॉपर्टी टूट जाए तो ये पॉलिसी काम आएगी। लेकिन इसमें आपकी अपनी गाड़ी को हुए नुकसान का एक भी पैसा नहीं मिलता। दूसरी तरफ है पैकेज पॉलिसी, जो एक तरह का पूरा सुरक्षा कवच है। इसमें लायबिलिटी कवर तो शामिल है ही, साथ ही आपकी खुद की गाड़ी को आग से, चोरी से, एक्सीडेंट से, बाढ़ या दंगों से किसी भी तरह का नुकसान हो तो वो भी कवर होता है। हाँ, इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, पर इसमें सुरक्षा पूरी मिलती है। अच्छा, अब समझा। मतलब पैकेज पॉलिसी में अपनी गाड़ी भी सेफ रहती है। अब अगला सवाल ये है कि मेरे ट्रक की कीमत, मतलब उसकी वैल्यू, इंश्योरेंस कंपनी कैसे तय करती है और इसका मेरे प्रीमियम से क्या लेना देना है? ये बहुत ही अहम सवाल है। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है आईडीवी का, यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। सीधे शब्दों में कहें तो आईडीवी आपके गाड़ी की आज की मार्केट वैल्यू है। अगर कल को गाड़ी चोरी हो जाए या एक्सीडेंट में इतनी डैमेज हो जाए कि रिपेयर ही ना हो सके, जिसे हम टोटल लॉस कहते हैं, तो आईडीवी वो सबसे बड़ी रकम है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो ये आईडीवी तय कैसे होती है? ये गाड़ी की उम्र के साथ घटती है, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड चार्ट बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 साल तक की पुरानी गाड़ी पर 15%, 2 साल पर 20% और 5 साल होते होते 50% तक वैल्यू कम हो जाती है। यही घटी हुई वैल्यू आपकी पॉलिसी की आईडीवी बन जाती है, और आपकी आईडीवी जितनी ज्यादा होगी, प्रीमियम भी उतना ही ज्यादा होगा। चलिए अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कई बार पॉलिसी हाथ में होती है, फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आज हम उन आम गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम क्लेम किलर्स भी कह सकते हैं और जिनसे हर ट्रांसपोर्टर को बचना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए मेरा ट्रक परमिट से ज्यादा माल लेकर जा रहा था और हाईवे पर पलट गया। अब बताइए, क्या मुझे क्लेम मिलेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा और साफ नियम है। हर पॉलिसी में साफ साफ लिखा होता है कि ओवरलोडिंग की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ये पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और इस केस में क्लेम सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और सिचुएशन है। मेरे एक ड्राइवर का लाइसेंस तो वैलिड है, लेकिन कमर्शियल गाड़ी चलाने वाला जो स्पेशल ट्रांसपोर्ट बैज होता है वो एक्सपायर हो गया है। अगर उस हालत में एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? ये भी एक बहुत गंभीर बात है। पॉलिसी कहती है कि गाड़ी एक क्वालिफाइड ड्राइवर चला रहा हो। इसका मतलब सिर्फ लाइसेंस होना नहीं है। उस ड्राइवर के पास उस कैटेगरी की गाड़ी चलाने के लिए जो भी जरूरी परमिट्स, बैज या एंडोर्समेंट है, वो सब के सब वैलिड होने चाहिए। अगर एक भी चीज एक्सपायर है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रद्द कर सकती है। और अगर गाड़ी का नेशनल परमिट या सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट ही एक्सपायर हो गया हो और तब एक्सीडेंट हो तो क्या होगा? ये तो बहुत से लोगों के साथ होता है। देखिए, अगर परमिट या फिटनेस एक्सपायर है तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी उस वक्त सड़क पर चलने के लिए कानूनी तौर पर फिट नहीं थी। ये पॉलिसी की इस्तेमाल की सीमाओं वाली शर्त को तोड़ता है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो क्लेम का खारिज होना लगभग तय है। एक और बहुत जरूरी सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है, मान लीजिए मेरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उसमें लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान लदा हुआ था जो खराब हो गया। क्या वो सामान मेरे ट्रक की पॉलिसी में कवर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। आपकी कमर्शियल व्हीकल पॉलिसी सिर्फ आपकी गाड़ी और थर्ड पार्टी को कवर करती है।
पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा होता है कि गाड़ी में ले जाए जा रहे माल को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी। उस माल की सुरक्षा के लिए एक अलग से गुड्स इन ट्रांजिट या मरीन पॉलिसी लेनी पड़ती है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं जो सुनने में तो बहुत आते हैं पर ज्यादातर लोग उनका मतलब नहीं जानते, जैसे कि IMT 23 और जीरो डेप्रिसिएशन। ये क्या बला है? मैंने एजेंट से सुना है कि पॉलिसी में IMT 23 लगवाने से प्रीमियम कम हो जाता है। क्या ये सच है? पर इसमें कोई ना कोई तो पेच होगा। आखिर ये है क्या चीज? आपने बिल्कुल सही सुना। IMT 23 एक इंडोर्समेंट है जो प्रीमियम कम करता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके तहत आपकी गाड़ी के लैम्प्स, टायर, ट्यूब, बम्पर और पेंट को हुए नुकसान का क्लेम सिर्फ तभी मिलेगा जब उसी एक्सीडेंट में गाड़ी की बॉडी को भी बड़ा नुकसान हुआ हो। मतलब सिर्फ टायर फट गया या बम्पर टूट गया तो क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर क्लेम पास होता भी है तो इन पार्ट्स के नुकसान का 50% पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। तो ये एक सौदा है, कम प्रीमियम के बदले कम कवरेज। ठीक है, ये समझ गया। अब ये बताइए कि जीरो डेप कवर जो प्राइवेट कारों में इतना पॉपुलर है, क्या वो मेरे ट्रकों के फ्लीट के लिए भी मिल सकता है? हाँ, अब कुछ कंपनियां कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन दे रही हैं, लेकिन ये आमतौर पर 3 से 5 साल तक की नई गाड़ियों के लिए ही होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्लेम के समय नॉर्मल पॉलिसी की तरह रबर, प्लास्टिक और नायलॉन के पार्ट्स पर जो 50% तक की कटौती यानी डेप्रिसिएशन कटता है, वो इसमें नहीं कटता। आपको नए पार्ट की पूरी कीमत मिलती है, जिससे आपकी जेब पर बोझ बहुत कम हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली और सबसे जरूरी बात, कमर्शियल गाड़ियां आपकी कमाई का जरिया हैं, इसलिए इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरी, परमिट, फिटनेस और वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, इन कानूनी नियमों का पालन सबसे जरूरी है। इनके बिना आपकी पॉलिसी बस एक कागज का टुकड़ा है। तीसरी, IMT 23 जैसे एंडोर्समेंट को समझे बिना कभी पॉलिसी न खरीदें। याद रखिए, कम प्रीमियम का मतलब अक्सर कम कवरेज होता है। और सबसे अहम, हमेशा अपने पॉलिसी का शेड्यूल ध्यान से पढ़ें। तो आखिर में हम सभी ट्रांसपोर्ट बिजनेस मालिकों से यही कहना चाहेंगे कि इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी सुरक्षा है, इसलिए समझकर पॉलिसी लो, सिर्फ प्रीमियम देखकर नहीं।